विवेक बिजॉय लंबा और दुबला पतला युवक था, जिसके चेहरे पर एक विद्वान जैसी आभा थी और वह काफी आकर्षक था। वह शांत भाव से एक तरफ खड़ा होकर युद्ध देख रहा था, मानो पूरी स्थिति पर उसकी नजर हो। वह उन सभी में सबसे अधिक अनुभवी और कुशल था। वास्तव में वह रिडेम्पशन सोसाइटी का सबसे वरिष्ठ भाई था। भाई बहुत शक्तिशाली हैं, सावधान रहना, दीपक भट्ट ने तेजस को ध्यान दिलाया। समझ गया। तेजस ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। विवेक बिजॉय ने हल्की मुस्कान के साथ तेजस को अभिवादन किया और सिर झुका दिया। मनन ईश्वर ने कहा, यह लड़ाई तत्वों की लड़ाई कही जा सकती है। विवेक का राक्षसी देव परिवर्तन बर्फ अप्सरा परिवर्तन है। तुम सभी में वह एकमात्र ऐसा है जिसका परिवर्तन राक्षस जाति से उत्पन्न नहीं हुआ है। आइस निम्फ ट्रांसफॉर्मेशन एक निम्फ पक्ष से आता है, एक प्रकार की बर्फ की अप्सरा। किंवदंती के अनुसार ये प्राकृतिक आत्माएं होती हैं जिनका बर्फ पर जन्मजात नियंत्रण होता है। विवेक का आइस निम्फ ट्रांसफॉर्मेशन सीधे रक्त वंशानुक्रम से नहीं आता। उसने गलती से विभाजन के दौरान एक आइस निम्फ द्वारा दूषित हो गया था, जिसके कारण उसके रक्त में उत्परिवर्तन हुआ और उसे आइस निम्फ ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त हुआ। हमारे अकादमी के कई छात्रों में अद्वितीय राक्षसी देव परिवर्तन है और विवेक की क्षमता उनमें से एक है। ओह, तो उसका परिवर्तन अप्सरा जाति से एक राक्षसी देव परिवर्तन है, तेजस ने सोचा। यह उसका पहला सामना था और यह एक नियमित अप्सरा परिवर्तन जैसा नहीं लग रहा था। यदि बर्फ को सही तरीके से नियंत्रित किया जा सके तो यह एक बेहद व्यापक क्षमता होनी चाहिए। वरिष्ठ भाई, कृपया मुझे समझाएं, तेजस ने विवेक को थोड़ा झुकते हुए कहा। विवेक बिजॉय ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आप अपनी वायु ब्लेडों को बहुत अच्छे से नियंत्रित करते हैं। तत्वों को नियंत्रित करना भी मेरे अध्ययन की दिशा है। आइए भविष्य में अपने ज्ञान का आदान प्रदान करें। कृपया शुरुआत करें। उनकी आवाज में एक कोमलता और मिठास थी, कोई भी कठोरता नहीं थी। बर्फ के तत्वों की साधना के बावजूद उन्होंने ठंड का कोई संकेत नहीं दिखाया और दूसरों के प्रति उनके भावनात्मक परिपक्वता ने उन्हें सहज और सुलभ बना दिया। आरंभ करें, मनन ईश्वर ने आदेश दिया और दोनों की आभा एक साथ बदल गई। तेजस की आंखें तुरंत हरे रंग की हो गई और हरी रोशनी उसके शरीर को घेरने लगी। विवेक के चारों ओर बर्फीली नीली रोशनी की परत उभर आई, लेकिन तेजस की तरह इसमें कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं हुआ। विवेक ने पहले हमला नहीं किया, बल्कि तेजस को इशारा किया, एक बड़े भाई की तरह व्यवहार करते हुए। तेजस ने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। छठे क्रम के प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए वह पूरी तरह से सतर्क था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और 2 पवन ब्लेड तुरंत बाहर निकले, हवा में चाप बनाते हुए सीधे विवेक की ओर उड़े। विवेक बिजॉय ने तुरंत जवाब दिया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और तेजस की दिशा में इशारा किया। एक पल में उसके सामने कई क्रिस्टल क्लियर बर्फ के कांटे बन गए। उसने पवन ब्लेडों की ओर देखे बिना दर्जनों बर्फ के कांटे तेजस की ओर भेजे। साथ ही उसके पैरों के नीचे बर्फ का एक रास्ता बन गया जो तेजस की ओर जा रहा था। इस बर्फीले रास्ते पर कदम रखते हुए वह तेजस की ओर तेजी से बढ़ा, जैसे जमीन पर तैर रहा हो। बर्फ के कांटों का सामना करते हुए तेजस ने उन्हें रोकने के लिए हवा के ब्लेड नहीं छोड़े। बर्फीले रास्ते को अपनी ओर बढ़ते हुए देख और हवा का तापमान तेजी से गिरते हुए महसूस किया, उसने बर्फ के कांटों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। हवा में उड़ते हुए 2 पंखुड़ियां पहले गिरीं। विवेक बिजॉय ने चकमा देने का कोई इरादा नहीं दिखाया, जिससे तेजस की लड़ाई पर नियंत्रण की कोशिश बेकार हो गई। चूंकि लक्ष्य ने चकमा देने का कोई इरादा नहीं दिखाया, ऐसे प्रयासों का क्या फायदा था। हवा के झोंकों ने विवेक बिजॉय की पीठ पर तीखी आवाज के साथ हमला किया, जिससे हवा के ब्लेड टूट गए, लेकिन विवेक बिजॉय के कदम थोड़े लड़खड़ाए। मनन ईश्वर ने कहा, इस लड़ाई को तत्वों की लड़ाई कहना बिल्कुल सही होगा। विवेक का राक्षसी भगवान परिवर्तन आइस अप्सरा परिवर्तन है। आप सभी में से वह एकमात्र ऐसा है जिसका परिवर्तन राक्षस जाति से नहीं बल्कि अप्सरा जाति से उत्पन्न हुआ है। आइस अप्सरा परिवर्तन अप्सरा पक्ष से आता है और यह एक प्रकार की आइस अप्सरा है। किंवदंती के अनुसार ये प्राकृतिक आत्माएं हैं जिनका बर्फ पर जन्मजात नियंत्रण होता है। विवेक का आइस अप्सरा परिवर्तन किसी सीधी रक्त रेखा की विरासत नहीं है। आइस अप्सराएं अपने वंश को बढ़ाने के लिए विभाजन पर निर्भर रहती हैं। विवेक ने गलती से विभाजन के दौरान एक आइस अप्सरा द्वारा दूषित हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसके रक्त में उत्परिवर्तन हुआ
और उसका आइस अप्सरा परिवर्तन। हमारी अकादमी में कई छात्रों के पास अद्वितीय विशेषताओं वाले राक्षसी भगवान परिवर्तन हैं और विवेक की क्षमता उनमें से एक है। क्या क्या उसका शरीर बर्फ में बदल रहा है? क्या यह स्थायी स्थिति है या कोई कौशल? यह प्रश्न तेजस के मन में गूंज रहा था। जो भी हो, यह स्पष्ट था कि विवेक बिजॉय छठे क्रम के लिए पूरी तरह से उपयुक्त था। जब हवा के झोंके विवेक से टकराए, तेजस बर्फ के कांटों का सामना कर रहा था। बर्फ की कीलों को देखते हुए उसने हवा के ब्लेड को नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसका आकार बदल गया। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव तरीके से मुड़ गया था। उस महत्वपूर्ण क्षण में वह बर्फ की कीलों के बीच से फिसल गया, लेकिन किसी ने भी उसकी हलचल को महसूस नहीं किया। इससे दोनों के बीच की दूरी कम हो गई। चांदनी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे याद था कि कैसे तेजस ने पहले भी उसकी योजना को मात देकर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया था। वह इस बार भी देख रही थी, लेकिन तेजस ने उन बर्फ की कीलों को कैसे चकमा दिया, यह समझने में उसे कठिनाई हो रही थी। यह स्पष्ट था कि यह सिर्फ गति का मामला नहीं था। चांदनी नहीं जानती थी कि यह एक गुप्त तकनीक थी जिसे आयुध संप्रदाय ने विकसित किया था, भूत छाया पेरप्लेक्सिंग ट्रैक। वर्षों की साधना और इस तकनीक की महारत ने तेजस को इस कला में ऐसी निपुणता दिला दी थी जिसकी कल्पना इसके निर्माता ने भी नहीं की थी। तेजस और विवेक के बीच की दूरी कम हो गई, लेकिन विवेक ने जानबूझकर बर्फीले रास्ते से दूरी बनाए रखी। विवेक बिजॉय तेजस की चकमा देने की चाल से हैरान था, लेकिन उसने बिना समय गंवाए हवा में छलांग लगाई और उसके हाथ में बर्फ का एक भाला प्रकट हो गया। उसने भाले को तेजस के रास्ते में अवरुद्ध किया और भाले की छाया के साथ एक बड़ी बर्फीली धुंध भी बन गई। धमाके के साथ बर्फ का रास्ता टूट गया और बर्फ की धुंध तेजस की ओर बह गई। इससे आसपास के तापमान में भारी गिरावट आई और तेजस की हरकतें थोड़ी अकड़ी हुईं। विवेक बिजॉय का दबाव असाधारण था और ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ बर्फ को नियंत्रित नहीं कर रहा था, बल्कि बर्फ के तत्व का हिस्सा बन गया था। ठंड की यह निरंतर धारा अत्यधिक शक्तिशाली थी। तेजस की आंखें चमक उठीं और उसने कई पवन ब्लेड छोड़े। चांदनी के साथ पिछली लड़ाई की तरह 18 पवन ब्लेड थे, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि ये अधिक सघन थे। तेजस ने अपने पंजों पर हल्के से आगे बढ़ते हुए फुर्ती से एक और छलांग लगाई और 18 पवन ब्लेड सीधे विवेक की ओर उड़ गए। इसी समय तेजस ने अपना दाहिना हाथ सामने उठाया और उसकी हथेली में एक हरी रोशनी बदल गई जो एक पवन ब्लेड में बदल गई। फिर एक और पवन ब्लेड बना और तुरंत पहले वाले के साथ जुड़ गया। इससे पवन ब्लेड का आकार बड़ा हो गया, लेकिन पल भर में यह सामान्य आकार में वापस आ गया, हालांकि इसका रंग गहरा था। तेजस की आंखों में हरे रक्त रेखा प्रकाश ने उसकी विवेकी आंख की रोशनी को ढक दिया। उसकी अविश्वसनीय आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में 18 पवन ब्लेड ने विवेक बिजॉय को घेर लिया और उनमें से कुछ उसकी पीठ की ओर भी बढ़े। विवेक बिजॉय तेजस की ओर बढ़े और उनके चारों ओर बर्फीली धुंध का एक बड़ा बादल छोड़ दिया। इसी समय उनके पीछे एक बर्फ की दीवार उभर आई जिसने हवा के ब्लेड के हमलों को रोक दिया। बैंग बैंग 3 लगातार पवन ब्लेड बर्फ की दीवार से टकराए, जिससे विवेक को झटका लगा। विवेक बिजॉय के चेहरे के हाव भाव बदल गए और तेजस का पीछा करने की उनकी गति थोड़ी धीमी हो गई। 3 पवन ब्लेड एक ही जगह पर टकराए, जिससे दीवार में गहरा चीरा पड़ गया। इसके बाद अगले पवन ब्लेजी से एक के बाद एक आए, विवेक की धमनियों में उत्तेजना भरते हुए। दर्शकों की भीड़ इस दृश्य को देखकर चकित और मंत्रमुग्ध हो गई। ऐसा कहा जाता है कि ऊंचे स्थान से सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने देखा कि हवा के ब्लेड हवा में अनियमित रूप से उड़ रहे थे, लेकिन अगले ही पल इन ब्लेड ने अपनी दिशा बदल ली और एक साफ सुथरे स्तंभ के रूप में आसमान से नीचे उतरते हुए सीधे विवेक की ओर बढ़े। 18 पवन ब्लेड अब सटीकता से विवेक को निशाना बना रहे थे, जैसे एक सटीक सर्जिकल कट के लिए तैयार हो। पहली बार विवेक वे कुछ परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने तेजस का पीछा करने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि बर्फ की धुंध को तेजस की ओर छिड़कते हुए पीछे हट गए। उनके हाथ में बर्फ का भाला तेजी से पवन ब्लेड की बौछार को रोकने के लिए नाच रहा था। बूम बूम बूम, प्रत्येक पवन ब्लेड की टकराहट के साथ एक विस्फोटक ध्वनि गूंज उठी। हालांकि विवेक ने बर्फ के तत्वों पर नियंत्रण को चरम सीमा तक पहुंचाया और एक और बर्फ की दीवार बनाई।
लेकिन हवा के ब्लेड इतनी तेजी से और इतनी करीबी दूरी पर आ रहे थे कि वह बचाव करते हुए पीछे हटने पर मजबूर हो गए।